अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरन् नित्यं महापातक नाशिनी। लाख के भवन से बचकर मां कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हिडिंब वन में आई और फिर एक लंबी दूरी तय करके एक चक्र नाम के नगर में पहुंची। एक चक्र नगरी तक आते हुए कुंती को न जाने कितनी बार अपने सबसे बड़े पुत्र की याद आई। वो अपने 5 पुत्रों का दुख तो देख रही थी, पर जिसे नहीं देख रही थी वो बहुत कष्ट दे रहा था। उसकी तो कल्पना ही कर सकती थी। अपने पांडव पुत्रों से न तो पूछ सकती थी और न ही उन्हें अपना सच बता सकती थी कि उनका ही बड़ा भाई कौरवों के साथ मिलकर उनका शत्रु बना है। कितनी विवश मां थी कुंती। ये विवशता ही थी कि हस्तिनापुर की महारानी भिक्षा मांगते हुए दर दर की ठोकरें खा रही थी। इसी भटकाव में उनका पड़ाव बना एक चक्र नगरी का एक घर। इस घर में रहते हुए एक दिन कुंती ने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो समझ नहीं पाई कि इतनी रात में कोई क्यों रो रहा है। वो भावुक हुई और उस ओर चल पड़ी जहां से रोने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? इतनी रात में आप लोग क्यों रो रहे हैं? कोई चिंता है तो मुझे बताइए। हो सकता है कि मैं कोई सहायता कर सकूं। कोई लाभ नहीं होगा देवी, वह किसी की नहीं सुनता, बहुत क्रूर है। कौन है जो किसी की नहीं सुनता? मुझे बताइए तो। बक नाम का एक दुर्दांत राक्षस है। उसके लिए इस गांव को हर दिन एक आदमी, 2 भैंसें और गाड़ी भर पकवान भेजना पड़ता है। आज हमारी बारी है देवी। चिंता की बात यह है कि मैं जाता हूँ तो घर को संभालने वाला कोई दूसरा नहीं है। पुत्र जाता है तो मैं निसंतान हो जाऊंगा। फिर घर और गृहस्थी किस काम की? दुखी ना हो, आपने मुझे आश्रय दिया है। दुख में आपका साथ देना मेरा धर्म है। आप राक्षस के भोजन का प्रबंध करें। मेरे 6 नहीं 5 पुत्र हैं। मैं उनमें से एक को राक्षस के पास भेज दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? आपके पुत्र को कुछ हुआ तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पुत्रों की जब भी बात होती, कुंती अपने कुंवारेपन के पुत्र को नहीं भूल पाती, पर याद करके दुखी होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बड़ा विशाल हृदय था देवी कुंती का। अपना दुख चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूसरे का दुख नहीं देख पाती थी। तो उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को ही दांव पर लगा दिया। वैसे उन्हें अपने पुत्र भीम पर भरोसा था कि कोई भी असुर हो, भीम के सामने टिक नहीं पाएगा। गृहस्वामी ने पकवान और भैंसों का इंतजाम किया। माता कुंती को सूचना दी तो उन्होंने भीम को बुलाया और उन्हें बताया। पुत्र भीम, कभी-कभी जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और आज मैंने कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है। क्या हुआ और क्या नहीं, ये बताना उचित नहीं है। बस इतना ही कहूंगी कि तुम्हें बकनाम के असुर के लिए भोजन लेकर जाना है। सुना है जो उसके लिए भोजन लेकर जाता है उसे वह अपना आहार बना लेता है। ये तो बहुत शुभ है माँ। आज ढेर सारे पकवान मिल जाएंगे। कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया। कहाँ है वो असुर और कहाँ है उसका भोजन? वो सब तो अभी ज्ञात हो जाएगा, किंतु याद रखना पुत्र, वह असुर मानव भक्षी है। तो क्या मुझे खा जाएगा? उसके पास गदा तो नहीं है ना माँ? उसका पहला आहार तो मेरी गदा ही होगी। यदि इससे बच जाए तभी तो पकवान खाएगा। भीमसेन के उत्साह से कुंती की आंखें भर आईं। आज तक भीम ने किसी काम के लिए मना नहीं किया। माता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं थी। हर कठिन समय में मुस्कुराते रहे थे भीमसेन। तो वे पकवानों से लदी बैलगाड़ी में बैठकर बकासुर से मिलने के लिए चल पड़े। भीम ने बहुत दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं किया था, तो सोचा कि जब तक बकासुर से भेंट होती है तब तक भरपेट भोजन ही कर लूं।
तो वे चलती हुई बैलगाड़ी में बैठकर पकवानों पर हाथ साफ करने लगे। राक्षस भूखा था। जब उसने भीम को अपना आहार खाते देखा तो गुस्से में पागल हो गया। उसने घनघोर गर्जना की और भीम पर टूट पड़ा। भीम बड़े आराम से पानी पीकर मुंह धोकर राक्षस के स्वागत के लिए तैयार हुए। उसके बल का अनुमान लगाते हुए भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों की झड़ी लगा दी। माँ, कहाँ हो माँ? बकासुर मर गया माँ। अरे बैलगाड़ी से उतर तो जाओ पुत्र, तुमने इस नगर का कल्याण कर दिया है। नगर का क्या कल्याण होगा माँ? मेरा कल्याण अवश्य हो गया। आज मैंने सारे पकवान खा लिए। अब कुछ दिन भोजन नहीं भी लिए तो कोई चिंता नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। और भीम के कारण भिक्षुक के वेश में रह रहे पांडवों का बहुत सम्मान हुआ। पूरी एक चक्र नगरी में उनकी चर्चा होने लगी। इसी बीच कई देशों का भ्रमण कर आए हुए एक साधु से उनकी भेंट हुई। साधु ने उन्हें बताया, यहां से कुछ दूर पर राजा द्रुपद की पांचाल नगरी है। वहां महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। वह बहुत सुंदर है, लाखों में एक। तो क्या उस स्वयंवर में कोई भी भाग ले सकता है साधु महाराज? राजकुमारी का स्वयंवर है तो राजा और राजकुमार ही भाग लेंगे। वैसे स्वयंवर की एक शर्त है, जो शर्त पूरी करेगा द्रौपदी उसी का वरण करेगी। अब पांडव थे तो राजकुमार ही, भले ही भिक्षुक के रूप में थे, तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए उनका मन मचल उठा। माता कुंती ने क्षत्रिय राजकुमारों के मनोभावों को समझकर कहा, मैं तुम सबको रोक नहीं सकती, पर इस वेश में राजाओं की सभा में कैसे जाओगे? हमारा वेश चाहे जो भी हो माँ, हम हैं तो राजकुमार ही। और पुनः देखते हैं स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकते हैं या नहीं। भीम भैया ठीक कह रहे हैं माँ। यदि किसी ने रोका तो भीम भैया की गदा तो है ही। और पांचों पांडव चल पड़े राजा द्रुपद की नगरी पांचाल। उस समय कुंती को याद आया कि ये वही द्रुपद है जिन्होंने पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को अपमानित किया था, और मित्र होकर भी वे एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। तो मां का मन आशंकित हुआ, कहीं राजा द्रुपद उनके पुत्रों को पहचान न ले और गुरु के बदले उन्हें अपमानित न करें। पर अब तो पांडव पांचाल के लिए निकल पड़े थे, उन्हें रोकना भी तो संभव नहीं था। तो अंततः परिणाम क्या हुआ? कुंती के पुत्र अपमानित हुए या सम्मानित? सुनिए पंच कन्याओं में से एक कुंती की कथा, सिर्फ ऑडिटेल्स पर।